वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स। हम क्या देखने जा रहे हैं आज? प्लैनेट्स देखेंगे और उनका फॉर्मेशन देखेंगे। तो प्लैनेट को देखने से पहले हम एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्लैनेट्स आते किस में हैं। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम क्या है? सन और उसकी फैमिली। ठीक, और यही फैमिली में जो है प्लैनेट्स हैं। ठीक है, सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज दी सोलर सिस्टम। सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब इसके सन की फैमिली में कौन कौन आ रहा है? एक तो प्लैनेट्स आ रहे हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स आ रहे हैं, सैटेलाइट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है ये। ठीक है, सैटेलाइट्स आ रहे हैं और स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़। प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? पहले हमारे पास 9 प्लैनेट हुआ करते थे 2006 से पहले, लेकिन 2006 में हमारे जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने जो क्या किया कि प्लूटो को उससे बाहर कर दिया। तो अब हमारे पास 8 प्लैनेट हैं: मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद 2006 में ही हमारे पास क्या आता है? ड्वार्फ प्लैनेट का कंसेप्ट निकल के आता है। उससे पहले हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट का कंसेप्ट नहीं था। इस 2006 में हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट का कंसेप्ट आता है। उसमें प्लूटो, सेरेस, मेक 2003, यूबी 313 ये भी इसी में आए, और बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट और भी हैं। ये सिर्फ एक जस्ट एक एग्जांपल दिया है। सैटेलाइट मैंने यहाँ पे सिर्फ मून का एग्जांपल दिया है। ये अर्थ का जो सैटेलाइट है वो है मून। इसका भी फॉर्मेशन आज हम देखेंगे, मून कैसे बना था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मिटियोर्स, उल्कापिंड, है ना, जो अभी अभी कल 29 को यहाँ से निकल के गया है पृथ्वी के पास से। सोशल डिस्टेंसिंग बना ली पृथ्वी के पास, बिल्कुल ऐसे जैसे मोदी जी ने कहा था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। ठीक है ना, तो इसी तरह उल्कापिंड ने भी जो थी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई अर्थ के साथ, और वो दूर से होता हुआ चला गया। ठीक, मेटियर्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ठीक, ये आपके हो जाते हैं स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़। चलिए चलते हैं हम आगे। इंटरनेशनल इन 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, उस टाइम एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और डार्क प्लैनेट का कॉन्सेप्ट दे दिया गया था। उससे पहले हमारे पास 9 प्लैनेट हुआ करते थे। बिफोर 2006 देयर वाज 9 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग प्लूटो। प्लूटो वाज रिमूव फ्रॉम दी सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, ये फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पिछला वाला ही कंसेप्ट है जब हमने स्टार्स का फॉर्मेशन देखा था। ठीक है, स्टार्स का फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था? एक नेबुला होता है, हाइड्रोजन हीलियम का उसमें फ्यूज़न होता है। हाइड्रोजन हीलियम के फ्यूज़न के बाद क्या है, वो बिखरता चला जाता है। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होती है, फिर हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूज़न होता है। तो उस तरह क्या है, स्टार्स बन जाते हैं। तो जिन स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट एंड एनर्जी होती है, वो तो क्या बन गए आपके? वो तो आपके बन गए थे स्टार्स। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके पास में अपनी लाइट एंड एनर्जी नहीं थी। ठीक, वही बने आपके प्लैनेट्स। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नेबुला सन बिगेन टू फॉर्म थ्रू द लोकलाइज्ड लम्प्स। ठीक, ये यहाँ पे मैंने नेबुला एक छोटा सा दिखा रखा है। ठीक है ना, एक लोकलाइज्ड लंप। लंप का मतलब है जैसे कूड़े का ढेर हम इकट्ठा करते चले जाते हैं ना, इसी तरह क्या है बीच में, मैं एक बार दिखाता हूँ इसे। लोकलाइज्ड लंप का मतलब है जैसे हम लोग एक कूड़े के ढेर पे हम यहाँ पे इकट्ठा करते चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक लंप इकट्ठा होता चला गया सेंटर में। जब नेबुला में आ गए, यहाँ सेंटर में क्या था? ये इसी सेंटर में क्या था? ये पूरा का पूरा एक नेबुला है, कंसिडर करते हैं इसको एक नेबुला। ठीक, इसके सेंटर में हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है ना, इसी हाइड्रोजन हीलियम में जो है लंप इकट्ठा होता चला गया। यही लंप आगे जाके क्या बना आपका? ये सन बना आगे जाके। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये लंप से हमारा क्या बन गया? सन बन गया। जैसे कूड़े का ढेर इकट्ठा होता है, ऐसे यहाँ पे इकट्ठा होता चला गया था, और इसी सन में हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूज़न शुरू हुआ। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हीलियम, फिर एनर्जी रिलीज़ होगी, फिर वो दूसरी हाइड्रोजन से फिर एनर्जी रिलीज़ होगी। करते करते हमारा क्या है, ये सन में एक आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहेगा, और इसी न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से क्या हुआ? आपका सन बन गया। और सन बनने से क्या है, एक ब्लास्ट, बिग बैंग थ्योरी के जो आपने पहले भी पढ़ा है, पिछली वीडियो में आपने देखा है, बिग बैंग थ्योरी, एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से एक्सपेंड होना शुरू हो गया था। उसी से बिखर बिखर के हमारे प्लैनेट्स भी बने, स्टार भी बने, एस्टेरॉइड्स भी बने, मीटियोर्स भी बने। ये सब किससे बने? हमारे उसी से बने। ठीक है ना,
तो देख रहे थे हम यहाँ पे ये सन, ठीक। अब इस सन में क्या है, सन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, दी ग्रेविटेशनल फोर्स जो करती है ये अपनी तरफ को पुल करती है चीज़ों को, ठीक। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, जैसे आप मैग्नेट में देखते हैं ना कि नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होते हैं उसमें, तो नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं और वो एक एक दूसरे को घुमाते रहेंगे। अगर हम नॉर्थ से नॉर्थ को लगाएंगे तो वो थोड़ी दूर आपको रिपेल कर जाएगा, फिर रिपेल कर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या हुआ, इसी ग्रेविटेशन की वजह से ये गैसेस क्लाउड्स जो हैं, ये जो गैसेस क्लाउड्स हैं ये बनते चले गए, ये गैसेस क्लाउड्स बनते चले गए और ये रोटेट करना इन्होंने शुरू कर दिया इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। और ये सेंटर में कोर यहाँ पे बन गया था, ये कोर बन गया था जो गैसियस लंप था, ठीक। ये गैसियस क्लाउड की वजह से ये ये आपके गैसियस क्लाउड्स एक रोटेटिंग डिस्क की फॉर्म में ये बन गया, एक रोटेटिंग डिस्क की फॉर्म में ये बन चुका था, ठीक है। और ये बीच में क्या है, आपका गैसियस कोर है, ठीक। और ये क्या है आपके, ये गैसियस पार्टिकल्स, गैस एंड डस्ट पार्टिकल, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या था कि जब ये गैस और डस्ट पार्टिकल्स हमारे इसके चारों तरफ हो गए, हमारा इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न पूरी तरीके से शुरू हो गया, और ये हाइड्रोजन हीलियम के फ्यूज़न की वजह से अब हमारा सन कम्प्लीटली बन चुका था। अब सन यहाँ पे पूरी तरीके से बन गया। मैं इसको एक बार डायग्राम जो मैंने बनाया उसे दिखाई देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे सन बन चुका था अब ये पूरी तरीके से, जो गैसेस को होता है इसी को हमने सन का नाम दिया, ये आगे चल के सन बना, ठीक है। चलते हैं हम आगे। और सन क्या थे, इस फैमिली के पिताजी। गैसियस क्लाउड्स स्टार्ट्स, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, द गैसियस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही गैसियस क्लाउड जो है इन्होंने कंडेंस होना, ये तो अभी हमारे पास गैसियस मैटर्स है, गैसियस क्लाउड से ये इसने कंडेंस होना शुरू कर दिया, और इसी कंडेंस के होने की वजह से हमारे छोटे 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 इस तरह के ये जो है आपके छोटे छोटे आपके राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बन गए। इन राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या कहा था, प्लैनेटेसिमल, ठीक है। इन राउंडेड ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा था, प्लैनेटेसिमल। प्लैनेटेसिमल क्या था, ये लार्ज फॉर्म ऑफ गैसियस एंड डस्ट पार्टिकल्स। मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब क्या होता है, पहले ही हमारे छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है। ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे, सन मैंने अभी इसमें से हटा दिया है, थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया, ठीक है। यही डस्ट और गैसेस के पार्टिकल जो थे इन्होंने टूटना शुरू किया, ठीक है। और ये आपस में कंडेंस होने जो शुरू हुए, ये कंडेंस होने के साथ साथ क्या हुए, ये थोड़े से बड़े होते चले गए और आपस में मिलते चले गए। अब ये इन्होंने इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स ये आपस में, जैसे ये दो छोटे पार्टिकल हैं, ये आपस में चिपक गए, एक बड़ा बना लिया, फिर चिपक गए, फिर बड़ा बना लिया, इस तरह करते हुए काफ़ी सारे हमारे पास राउंडेड ऑब्जेक्ट्स अब बन चुके थे। अभी तक हम, ये प्लैनेट्स नहीं है, ये प्लैनेट एसिमल है, ठीक है। जैसे हमारा शुरू में छोटा एक प्रोटो स्टार बना था, उसी तरह से ये छोटे प्लैनेट यानी कि प्लैनेट एसिमल बने। बाद में ये क्या हुए, ये भी बाद में कंबाइन करके, इन्होंने भी पहले तो छोटे छोटे इन डॉट्स ने कंबाइन किया, ठीक है। बाद में ये चीज़ भी आपस में कंबाइन होने लगी, ये छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल थे, ये कंबाइन हुए और इन्होंने एक बड़ा प्लैनेट बना लिया। अब यहाँ पे हमारा प्लैनेट फॉर्मेशन हो चुका है, अब ये प्लैनेट पूरी तरह बन गया, ठीक है। दी गैसेस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस, ठीक है। ये कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने के बाद में आपस में चिपक के, जैसे कि अभी मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाया, आपस में छोटे छोटे चिपक जाते हैं और इस तरह के प्लैनेटेसिमल्स ये आपस में बना लेते हैं। ये थोड़े बड़े ये थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं गैसेस और डस्ट के। दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये फिर से स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट जब आपस में इन स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट का कोलिजन शुरू हुआ और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ, कोलिजन शुरू हुआ और ग्रेविटेशनल, कोलिजन मतलब टकराव, ठीक है। कोलिजन शुरू हुआ और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में चिपकते चले गए, स्ट्रिक टुगेदर एंड डेवलप्ड इनटू लार्ज बॉडीज दैट इज नोन एज
प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, इन्होंने कोलिजन शुरू होने के बाद में इसमें प्लैनेटेसिमल बन गया। अब यही प्लैनेटेसिमल आगे जाके क्या बनेंगे, फाइनल स्टेज में प्लैनेट बनेंगे। इन दी फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटेसिमल एक्रीड टू फॉर्म फ्यूअर लार्जर बॉडीज। अभी आपस में फिर से जुड़ने शुरू हुए, ठीक है, और एक्रीड मतलब जुड़ने, एक्रीड टू फॉर्म फ्यूअर लार्जर बॉडीज, ये फिर से जुड़ने शुरू हुए और आगे चल के ये बन गए प्लैनेट्स आपके। ठीक है, प्लैनेट्स अब बन चुके हैं सन, मरकरी, वीनस। मैंने इसमें आगे ज़्यादा नहीं दिखाया, केवल ये इतने ही दिखाएं। आगे हम इसको डायग्रामेटिक पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ये आ गए, ये आपके यहाँ पे अब प्लैनेट्स बन गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है ना, ये आपके प्लैनेट्स अब बन चुके हैं। नेक्स्ट आता है आफ्टर द प्लैनेट्स फॉर्म। प्लैनेट तो बन गए लेकिन अभी भी क्या है, नेबुला बचा हुआ था। तो उस बचे हुए नेबुला से क्या बने, उस बचे हुए नेबुला से आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि कॉमेट हो गया, आपका एस्टेरॉइड्स हो गया, मिटियोर्स हो गया, ये सब आपके किससे बने, ये बचे हुए नेबुला से बने। रिमेनिंग नेबुला से आपके तीन चीज़ें जो और थी वो भी बन गई। ठीक है, अब एक बात इसमें निकल के आती है हमारे सैटेलाइट्स की। ठीक है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स भी क्या है, आपकी हेवनली बॉडीज़ हैं। मरकरी और वीनस का तो कोई सैटेलाइट है ही नहीं। ठीक है, इसका भी रीज़न मैं भी देने वाला हूँ। मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, मून। ठीक है, मार्स के पास दो सैटेलाइट है, जुपिटर के पास 67 है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जुपिटर के पास ही है ना। तो 67 एक फिगर है, हो सकता है 70 हो, 80 हो, और अभी रिसर्च चल रही है, आगे भी हो सकते हैं। सैटर्न के पास 62 और मोर है, यूरेनस के पास 27 है, नेपच्यून के पास 13 है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्यों इतना वेरिएशन आ रहा है कि मरकरी और वीनस के पास तो एक भी नहीं, एक भी है ही नहीं सैटेलाइट, लेकिन अर्थ के पास एक है, कुछ के पास इतने सारे हैं, कुछ के पास है ही नहीं, तो इतना वेरिएशन क्यों है। ठीक है, तो जो सन था हमारा, सन के पास अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स थी। ठीक, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, जब सन ने एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद में बिखरते चले गए, कंडेंस हुए, तो ये पूरी तरीके से जो मरकरी था, मरकरी पूरी तरीके से कंडेंस हो गया और उसके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं बचा, कुछ भी सॉलिड पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं बचे, जिसकी वजह से सैटेलाइट नहीं बन पाए, पूरी तरीके से कंडेंस हो चुका था। यहाँ पे जो है, इसके साथ जब गैसेस पार्टिकल जो चले, गैसेस पार्टिकल जब निकलने शुरू हुए, तो अर्थ हीट की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से क्या हुआ, आपकी सोलर विंड्स, या फिर हम इनको सोलर फ्लेम्स भी कह सकते हैं, सोलर विंड्स जो है वो चलने लगी। और सोलर विंड्स ने क्या किया कि जो पार्टिकल्स थे उनको ब्लोन आउट कर दिया, बाहर की तरफ बाहर निकाल दिया, ये बाहर की तरफ निकाल दिया, तो ये बाहर के ऑर्बिट्स में चले गए। ठीक है, तो जो सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है वो पूरी तरीके से कंडेंस हो गया और उसके पास में एक भी सैटेलाइट नहीं बचा। वीनस है, उसके बाद में मरकरी के पास एक भी नहीं, वीनस, वीनस के साथ भी यही कंडीशन रही। ठीक है, वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं था। क्यों, क्योंकि उसके भी जो पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो भी पूरी तरीके से ब्लोन आउट होकर आउटर शेल में जा चुके थे। ठीक, अर्थ, अर्थ के पास एक सैटेलाइट आता है, मून। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि जो मून है वो शुरू में ही बना या फिर बाद में बना। तो इसकी काफ़ी थ्योरीज आई, उसमें एक थ्योरी जो अभी एक्सेप्टेबल है, जो चल रही है, उसका मून का फॉर्मेशन मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, मून का फॉर्मेशन हम आगे देखेंगे अभी। तो इसी वजह से क्या होता है, अब बाहर वाले प्लैनेट्स की तरफ हम आते हैं। जो सोलर विंड्स थी, सोलर विंड जो है गैसेस और डस्ट पार्टिकल को बाहर की तरफ ले गई, और बाहर ले आने के बाद में जो आउटर सेल्स में ले गई, है ना, तो वहाँ पे जो प्लैनेट्स बने आपके, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, उनके पास अपने सोलर अपने सैटेलाइट्स बनते चले गए। तो जितने ज़्यादा कंडेंसेशन हुआ, जैसे आप एक मैग्नेट को तोड़ते हैं, ठीक है, मैग्नेट आप ऊपर से छोड़ दीजिए, ठीक, आपके पास एक मैग्नेट है कोई भी, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है। ठीक है, आपने ये ऊपर से गिरा दी, अब हमारे पास दो मैग्नेट या फिर उससे ज़्यादा मैग्नेट हमारे पास बन जाएंगी, तो सभी में नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ कि जो सन था
सन का अपना ग्रेविटेशनल पुल था, ठीक, उससे बिखर के ये सारे प्लैनेट्स बने। सब प्लैनेट्स की क्या है, अपने अपने ये भी बिखरते चले गए और इन्होंने भी अपने अपने सैटेलाइट्स बना लिए, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जो अंदर वाले चार प्लैनेट्स हैं उनके पास या तो है ही नहीं सैटेलाइट, या फिर हैं तो एक या दो सैटेलाइट ही हैं बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी को हमने डिफ्रेंशिएट किया है इनर एंड आउटर प्लैनेट्स में। इनर एंड आउटर प्लैनेट्स, इसको मैंने दोनों का जो है कंपैरेटिव स्टडी करी है इनर एंड आउटर प्लैनेट्स की, तो उसको हम यहाँ देखेंगे। इनर प्लैनेट्स जो होते हैं, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा दूँ। ये है आपका इनर प्लैनेट सन। सन के चारों जो पास वाले प्लैनेट हैं 1 2 3 4, ये होते हैं आपके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये होते हैं आपके इनर प्लैनेट्स। इसके बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये होते हैं आपके आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो पास पास रहेंगे, क्योंकि क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, पास पास ऑर्बिट रहते हैं। जैसे जैसे ग्रेविटेशनल पुल कम होता चला जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिट्स इनके दूर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इनर एंड आउटर प्लैनेट को हम एक डायग्राम में हमने देख लिया। यहाँ पे ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गई, सन हो गया, 8 प्लैनेट हो गए आपके। ये शुरू के 4 इनर प्लैनेट और बाद के 4 आउटर प्लैनेट। इनको डिफ्रेंशिएशन में हम एक बार देख लेते हैं। इनर प्लैनेट्स जो है छोटे होते हैं और आउटर प्लैनेट्स लार्ज और गैशियस होते हैं, ठीक है। अभी इसमें देख रहे हैं हम आगे। इनर प्लैनेट्स सॉलिड सरफेस, इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है क्योंकि ये गैसियस में है, ठीक है। ये चीज़ भी आती है इसमें कि जो शुरू के थे, शुरू में क्या है, जितने भी इनर प्लैनेट्स थे वो सन के ग्रेविटेशनल पुल से अच्छी तरह से अटैच थे। तो जो हैवी डस्ट पार्टिकल्स थे वो तो उन्होंने तो शुरू के जो प्लैनेट्स बनाए वो पथरीले रॉकी फॉर्म में बना दिए, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में बना दिए। लेकिन जब सोलर विंड्स तेज चली तो बाहर के जो प्लैनेट्स बने वो आपके गैसियस फॉर्म में बने सारे के सारे, ठीक। लो मास, ठीक है, लो मास एंड हाई मास, ठीक है। इनमें मास कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इनकी डेंसिटी हाई डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हाई क्यों है, क्योंकि रॉकी हैं। इनकी लो डेंसिटी, सन के पास हैं, सन से दूर हैं, फार फ्रॉम सन। क्लोजली स्पेस्ड ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट्स में स्पेस कम होगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और इसके ऑर्बिट्स में स्पेस ज़्यादा होगा। इनके पास मून कम है और आपके आउटर प्लैनेट्स में मून ज़्यादा है। रिंग्स नहीं है इनके पास, ठीक है। रिंग्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो सोलर विंड से ब्लोन होके बाहर की तरफ गैसियस पार्टिकल्स पूरी तरीके से जा चुके हैं। अब जो रिंग फॉर्म होंगी वो उन प्लैनेट्स के पास फॉर्म होंगी जो प्लैनेट्स ठंडे होंगे, उनके पास गैस कंडेंस होंगी और उसी से रिंग फॉर्म होगी, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब पथरीले, ठीक। और ये गैस जाइंट्स हैं, यानी कि गैस के बहुत बड़े गोले। कौन कौन से हैं इसमें, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। एक बार मैं इसको इनर आउटर प्लैनेट्स डायग्राम में और दिखा दूँ आपको। ये रहा आपका डायग्राम। सबसे पहला सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। ये आपके इनर प्लैनेट्स हो जाते हैं, ठीक। इसी के बाद आ जाती है आपकी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट इसमें आ जाती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के साथ बाद में क्या है, आउटर प्लैनेट शुरू होते हैं। ये आपका एक डिफ्रेंशिएशन फीचर हम इसको कह सकते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद में आउटर फीचर शुरू होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, इसके साथ आप रिंग भी देखेंगे सैटर्न के साथ, ठीक है। ये भी आपका गैसेस का क्लाउड होता है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से घूम रहा है। ये इसके ग्रेविटेशनल, इसके पास अपना पुल है उसकी वजह से इसको घुमा रहा है। यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो हमारा बाहर कर दिया गया है, ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आगे फॉर्मेशन ऑफ मून। अर्थ का ये वाला जो मून है, ठीक है, ये जो मून है आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मून अब हम देखेंगे। अब कुछ
कुछ साइंटिस्टों का मानना ये था कि मून जो है वो किससे बना हुआ है। मून आपका इन चीज़ों से नहीं बना हुआ, गैसियस प्लेनेट से नहीं, गैसियस पार्टिकल से नहीं बना, सैंड पार्टिकल से नहीं बना, डस्ट पार्टिकल से नहीं बना। मून किससे बना है? कुछ अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उनका मानना ये था, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, ठीक है, इनका मानना ये था जैसे ही अर्थ बनी, ठीक है, जैसे ही अर्थ बनी, अर्थ के बनते ही हुआ क्या कि मार्स से जो है 2 से 3 गुना बड़ा कुछ चीज़ आके अर्थ से टकराई और अर्थ का एक हिस्सा टूट के अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके चारों तरफ घूमने लगा। ठीक है, तो वो जो अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा वही आपका मून कहलाता है। ठीक, मून इज फॉर्म्ड बाय जाइंट इम्पैक्ट, बड़ा टकराव। दिस इज नोन एज बिग स्प्लैट। इसी को हमने क्या कहा है? बिग स्प्लैट। दे स्टेट्स दैट, मतलब दे मतलब साइंटिस्ट स्टेट दैट एज सुन एज द अर्थ फाउंड 1 to 3 times द साइज ऑफ मार्स एन एस्ट्रॉइड। ठीक है, एक एस्ट्रॉइड आया, ठीक, और उसने जो है अर्थ को हिट किया, ठीक है, और जिससे क्या हुआ, अर्थ का एक पार्ट टूटा, अर्थ पार्ट ऑफ अर्थ वॉज ब्रोकन एंड स्केटर्ड इन द यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स में बिखर गया, एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक, और अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा। वही जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है उसी को हमने मून कहा। ठीक, ये आपका चैप्टर, ये आपका टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब सोलर सिस्टम का हमारा लास्ट पार्ट रह जाएगा, वो हम कल करेंगे। ठीक है, इस पीडीएफ को आप लिंक में से डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।